अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को मिली सबकत। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम भी कांग्रेस को जितवा न सकी। मुस्तकबिल में बीजेपी तेलंगाना में भी हुकूमत बनाएगी। महाराष्ट्र में एनडीए की कामयाबी के बाद बंडी संजय ने किया दावा। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद बीआरएस रुकन खानसास काउंसिल के कविता दोबारा सरगर्म। मजलिसी अरकान असम्बली अपने अपने हल्के जात में अवामी फलाह बहबूद के अलावा तरक्याती कामों में मसरूफ। 5 साला बच्ची ऑपरेशन के बाद फौत। हबशीगुड़ा के खानगी आंखों के दवाखाने में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में महाराष्ट्र के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने और झारखंड में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था, लेकिन झारखंड में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मेहनत और उनकी जानिब से इख्तियार की जाने वाली सियासी बसीरत कामयाब रही। भट्टी विक्रमार्का ने बड़े जलसों की बजाय यूथ सतह पर मुहिम चलाई और उम्मीदवारों के इंतखाब में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के जिन जिन असम्बली हल्केजात में इंतखाबी मुहिम चलाई, उन हल्केजात में कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। शुरुआती रुझान आ रहे हैं और झारखंड के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर अहम ट्रेंड है। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि झारखंड में लीड बना रहा प्रमुख रणनीतिकार आप देखिए तस्वीर साहिल तलवार जी हैं, गुलाम अहमद प्रदेश कांग्रेस के और राजेश ठाकुर हैं तेलंगाना के साथ हैं। पिछले कई दिनों से ये लगे थे और फिलहाल अभी शुरुआत बीआरएस रुकन खानसास काउंसिल के कविता ने जेल से जमानत पर रिहा होने के कई माह बाद रियासत की सियासत में दोबारा सरगर्म होते हुए हफ्ते के रोज उन्होंने न्यूज़ दवाखाना पहुंचकर मंचलियाल रेसिडेंशियल स्कूल की मुतासरा तालिबा शिलिजा की अयादत की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 11 माह में हर माह 4 के हिसाब से अब तक 42 तलबा की मौत वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि एक तो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में रेसिडेंशियल स्कूल्स में नाकिस ग़िज़ा सरबराह की जा रही है, तो दूसरी जानिब अजला के दवाखानों में वेंटिलेटर की सहूलत ना होने की वजह से तलबा की मौत वाक़ई हुई है। पूरे तेलंगाना भर में जितने भी गवर्नमेंट गुरुकुला आश्रम स्कूल्स है, ट्राइबल वेलफेयर माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स है, हर एक स्कूल में ये पिछले 11 महीनों में हमने देखा है कि 10 दिन में एक लड़का या लड़की का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो रहा है, मौत हो रही है। और इन सब का रीज़न फूड पॉइजनिंग है। जो क्वालिटी ऑफ फूड माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स में, ट्राइबल वेलफेयर स्कूल्स में दिया जा रहा है, वो बिल्कुल ही गिर गया है, गिर चुका है। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे हमारे आंखों के सामने उनका जान गंवा रहे हैं। मैं ये सरकार से डिमांड करती हूँ, आप इमीडिएटली रिव्यू कीजिए क्वालिटी, ये जो बच्चों के लिए खाना दिया जाता है माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स में, इसका क्वालिटी बढ़ाइए। जो केसीआर साहब के समय में आपने देखा, केसीआर साहब खुद रिव्यू करते थे, बच्चों को जिस तरीके से खाना मिलता था वो खुद ब खुद रिव्यू करते थे। और उस समय में ऐसा हाल था कि बच्चे हमारे आईआईटी में जा रहे थे, आईआईएम में जा रहे थे, लेकिन आज एवरेज 10 दिन में एक बच्ची या बच्चे का मौत हो रहा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो वी डिमांड द गवर्नमेंट टू
immediately take action. Thank you. जय तेलंगाना. बहुत क्रिटिकल है पेशेंट का कंडीशन, ऑलमोस्ट कोमा में ही है और हम दुआ करेंगे जल्द से जल्द बच्चे अच्छे हो जाए. थैंक यू. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र में एनडीए की शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और कहा कि मुस्तक़बिल में बीजेपी तेलंगाना में भी बरसर इक़्तिदार आएगी, क्योंकि साबिक़ में तेलंगाना की आवाम बीआरएस के 10 साला दौर इक़्तिदार से और अब कांग्रेस के सिर्फ 11 माह के दौर इक़्तिदार से बेजार हो चुकी है। बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने आवाम से 6 ज़मानतों को रूबे अमल लाने और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद व माज़ूरीन के वजीफ़े में इजाफा करने के वादों को फरामोश कर दिया है। ప్రధానమంత్రి స్థాయిని చూడకుండా కూడా ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తారు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. కేంద్రం సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా దానికి సిద్ధమే రావాలి. గతంలో జరిగిన పొరపాట్లను, గతంలో జరిగిన ఇబ్బందులను ఒకసారి మీరు దాని మీద పరిశీలించుకొని ఒక సమీక్ష నిర్వహించుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మొండి పట్టుకుపోయి గొడవలకు పోయేటువంటి విమర్శలకు అతి విమర్శలు చేసే ప్రయత్నం చేయకుండా విమర్శలు చేయాల్సిందే. రాజకీయ విమర్శలు ఏ పార్టీ అయినా ఏ ప్రభుత్వం అప్పుడు విమర్శలు చేయాల్సిందే. కానీ మితిమీరి విమర్శలు చేసి పార్టీల మధ్య తీసుకొస్తే ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం జరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. మాకు రాజకీయాలు ముఖ్యం కాదు, మాకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ముఖ్యం. మళ్లీ చెప్తున్నాను. అందుకే నరేంద్ర మోడీ గారి మీద విశ్వాసంతో, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని నమ్మి, నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చినటువంటి అభివృద్ధి మంత్రాన్ని విశ్వసించి మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ఇలా పట్టం కట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తే ఇప్పటికీ గ్యారెంటీ లేని పరిస్థితి. 220 సీట్లకు పైగా ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమి గెలుచుకోబోతున్నది. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మహారాష్ట్రపై చెప్పని అబద్దం లేదు. ఇక కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిపై చెప్పని అబద్దం లేదు. హిమాచల్ ముఖ్యమంత్రిపై చెప్పని అబద్దం లేదు. హిమాచల్లో 10 గ్యారెంటీలు, కర్ణాటకలో 5 న్యాయం వేయరు, తెలంగాణలో 6 గ్యారెంటీలను వేరు. ఇక్కడ పైసలు बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने चिल्लापल्ली जेल पहुंचकर वहां पर जेर हिरासत बीआरएस साबिक़ असेंबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए तयख़ून दिया कि बीआरएस कोड़ंगल के किसानों को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने बताया कि 25 नवंबर को महबूबाबाद में दलितों पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ महाधरना मुनक़िद किया जा रहा है। इस मौके पर साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़ और बीआरएस कायद लक्ष्मण रेड्डी भी मौजूद थे। నియంతల పాలనలో, దుర్మార్గుల పాలనలోనే ఇట్లాంటి ఆంక్షలు చూస్తాం. ఇండ్ల కడ్డంగా గోడలు కట్టే పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఇదివరకు ఉండేనా? మేం లేదా ప్రభుత్వంలో 10 ఏళ్లు ఎన్నడన్నా ఇట్లాంటి వార్తలు విన్నారా? సొంత ఊరైతే, సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే నీ సామ్రాజ్యమా? నువ్వేమైనా రారాజువా? నువ్వేమైనా చక్రవర్తివా? లేక 1000 ఏళ్లు బతకనికి వచ్చినవా? సొంత ఊరైతే, సొంత నియోజకవర్గం అయితే నేను ఆడింది ఆట, పాడింది పాట అంటే నువ్వు నియంత కాదు, నువ్వు చక్రవర్తివి కాదు రేవంత్ రెడ్డి. నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కొట్టుకపోయినారు, నువ్వు కూడా కొట్టుకపోతావు. ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ కొడంగల్ నుంచి కొండారెడ్డిపల్లె దాకా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలు, శిశుపాలుడి తప్పులు ఎట్లయితే ప్రజలు ఆనాడు లెక్కబెట్టినారో ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి పాపాలు కూడా అట్లే లెక్కబెడతా ఉన్నారు. భూ కుంభకోణాలు, ఫార్మా విలేజ్ల పేరిట చేస్తున్న దౌర్జన్యాలు, పేద గిరిజన రైతుల మీద, వారి కుటుంబాల మీద అర్ధరాత్రి బందిపోట్లను పట్టుకునేటప్పుడు పోయినట్టు 100 మంది పోలీసులు పోయి దాడి చేయడం, విచ్చలవిడిగా అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి ఇవాళ సాయిరెడ్డి గారు గాని, అనుముల గురవారెడ్డి గాని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే విధంగా వారి మీదకి ఒత్తిడి తెచ్చి సొంత గ్రామంలో చేస్తున్న అరాచకం, ఇవన్నీ కూడా పాపం పండే రోజు దగ్గరలోనే ఉన్నది. నీకంటే పెద్ద పెద్ద నియంతలు కూడా కొట్టుకపోయినారు. కానీ నిజంగా కూడా ఇవాళ పట్నం నరేందర్ రెడ్డిని కలిసిన తర్వాత చాలా గొప్పగా అనిపించింది మా అందరికీ. లక్ష్మారెడ్డి గారు, నేను, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మహమూద్ అలీ గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు మేమందరం మాట్లాడుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. అదే నరేందర్
मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूध बौली डिवीज़न का दौरा किया, जहां पर VDCC रोड और SW ड्रेन के काम जारी हैं। इसकी जुमला लागत 74 लाख रुपये बताई गई है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और अमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा GHMC AE और पार्टी वर्कर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का भी पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और बल्दी बरखी और आबरसानी के मसाइल से भी जानकारी हासिल की। साठ साला सैयद ताहिर साकिन शास्त्रीपुरम मलारदेवपल्ली जालिया माह की 15 तारीख से लापता बताए गए हैं। उनकी दुख्तर शाजिया बेगम ने इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। ख्वाहिश की गई है कि अगर किसी को सैयद ताहिर नज़र आ जाएं तो मोबाइल नंबरात 7096010164 या फिर 8121786634 पर इत्तला दी जा सकती है। हबशीगुड़ा के खानगी आंखों के दवाखाने में 5 साला बच्ची ऑपरेशन के दौरान फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 5 साला अनविका को आंख के ऑपरेशन के लिए आनंद हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। अफराद खानदान का ये कहना है कि बेहोशी के इंजेक्शन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से अनविका की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस वाक़े को लेकर अफराद खानदान की तरफ से हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज किया गया। अफराद खानदान का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती, जिससे मासूम बच्ची की मौत हो गई। इस वाक़े की तहकीकात कराने और कसूरवार तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा किया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। हैदराबाद की इसामिया बाजार में वाक़ई कदीम मुर्गी मार्केट को मोहरबंद कर दिया गया है।
मेयर विजयलक्ष्मी, रुकन कौंसल वेंकट बालमोर के अलावा बल्दी ओहदेदारों ने जुमे को इस्लामिया बाजार में वाक़ चिकन मार्केट का अचानक मुआयना किया। मार्केट में नाक़िस सफाई इंतजामात और नाक़िस हालात को देखते हुए उसे मुहरबंद करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि मुसलसिल ताफुन के फैलाव को लेकर मुकामी आवाम की तरफ से भी इस सिलसिले में शिकायत की गई थी। मियाँपुर के हुदूद में चैतन्या बॉयज जूनियर कॉलेज के साले अवल के तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त विजयवाड़ा के साकिन कौशिक राघवा की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि कौशिक ने हॉस्टल के कमरे में फांसी ले ली। लाश लटकी हुई देखकर साथी तलबा ने इंतजामिया को इत्तला दी और पुलिस को तलब किया गया। हॉस्पिटल ले जाने तक कौशिक की मौत हो चुकी थी। ఏం సంబంధం లేదు సార్. ఏదైనా హాస్పిటల్ కట్టించినా అంటున్నాయి వాళ్ళ మీద తీసుకెళ్ళండి. మీకు ఎట్లా అప్పయ్యమో అట్లా అప్పయ్యాలి మాకు పాపని. నాకు ఏం సంబంధం లేదు. కండిషన్ మాకైతే సంబంధం లేదు. పాపని తీసాం మాకు అట్లా मिलकर इंतखाब लड़े हैं और मिलकर ही वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने वाले शख्स का फैसला किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ये बात कही। इंतखाबी रुझानात के सिलसिले में वज़ीर आला से मुलाकातों का तांता देखा गया। शिंदे को मिठाई भी खिलाई गई। महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज महायुति के लिए शानदार रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला के ओहदे को लेकर इत्तेफाक राय जरा मुश्किल नजर आ रहा है। वाशिम सिटी में देवेंद्र फडणवीस के नाम के बैनर्स देखे गए, जिसमें उन्हें वज़ीर आला बताया गया है। एनसीपी अजीत पवार की ख़यामगाह मुंबई में भी जश्न का माहौल देखा गया। शिवसेना शिंदे ग्रुप के एमपी श्रीकांत शिंदे की ख़यामगाह पर भी मिठाइयां तकसीम की गईं। महायुति कैंप में जश्न मनाया जा रहा है। बैंड बाजे के साथ रक्स किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने इंतखाबी नतायज को मानने से इनकार कर दिया है और उनका कहना था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, हमारी सीटों को छीना गया है। ये महाराष्ट्र के अवाम का फैसला नहीं हो सकता और महाराष्ट्र के अवाम इन नतायज से इत्तेफाक नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि कैसे शिंदे ग्रुप को 60, अजीत पवार को 40 और बीजेपी को 125 नशिस्तें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की अवाम बेईमान नहीं है, हमें महाराष्ट्र की अवाम पर पूरा भरोसा है। राष्ट्र नहीं होने देंगे
तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर तारिक अनवर ने कहा है कि हमें मजीद नशिस्तों की उम्मीद थी, लेकिन हम नताइज से खुश हैं और हम इत्मीनान के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि हमारे काम की बुनियाद पर अवाम ने हमें कामयाब किया है। देखिए, हम लोग का तो अनुमान इससे ज्यादा था, लेकिन जो भी रिजल्ट आ रहा है, मैं सोचता हूं कि हम लोगों के लिए बेहतर है, हमारे गठबंधन के लिए बेहतर है और हम लोग सरकार बनाएंगे। कंफर्टेबल मेजोरिटी हम लोग को मिलने जा रही है और ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार ने जो कदम उठाया, जो फैसले लिए, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो या और दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स को लाया हो, उन सब को देखते हुए लोगों ने अपना मत दिया है, अपना वोट दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारी हेमंत जी की जो सरकार है, वो सरकार के कामों से लोग प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया। कर्नाटक में हुए असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में तीनों नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। शिगौन से यासिर अहमद खान, संदूर से अन्नापूर्णा और चन्नापटना से योगेश्वरा ने कामयाबी हासिल की है। रियासत के नायब वज़ीर आला शिवा कुमार ने कहा कि रियासत को लेकर गुमराहकुन प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन अवाम ने तरक्याती कामों को वोट दिया है और ये वाज़ेह पैगाम है कि कर्नाटक के अवाम फिरक़ेवाराना सियासत को कबूल नहीं करेंगे। This is the message for 2028 in Karnataka from the people of the state. It is a victory of 5 guarantees. It is the victory of the common man. It is the victory for development. No more communal politics, only politics for development. Will it lead you to 2028 results, sir, and Maharashtra? No, I will not comment on Jharkhand or this one now. I will get a proper analysis and I will come back to you. एसपी की एमपी डिम्पल यादव ने ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के मुजाहरे पर कहा कि कई पाबंदियों और तकालीफ के बावजूद भी राय दहिंदों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। उनका कहना था कि महाराष्ट्र के इंतखाबात हमारे लिए चौंका देने वाले हैं। महाराष्ट्र की पार्टियों को अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि बीजेपी की गुंडागर्दी के बावजूद भी हमारी पार्टी ने अच्छा मुजाहरा किया है। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट्स जो हम लोग सोच रहे थे, उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की, वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में। नहीं, अच्छा है क्योंकि जहाँ यहाँ पे प्रशासन ने और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहाँ 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है, वहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ लेके लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने कहा है कि एनसीपी के कारकुन चाहते हैं कि उनके वालिद वज़ीर आला बनेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बारामती का राय दहिंदा अजीत पवार को वज़ीर आला देखना चाहता है, लेकिन इस बात का फैसला बड़े लोग करेंगे। I am really happy with the results. I would like to take this opportunity to thank all our voters because they all have entrusted the Mayuti again. And for the next 5 years, we all will work hand in hand and definitely work for the progress of the state and our taluka. What do you Baramati? I know all the Baramakars are Dada's family and my family.
And as they gave respect to Sahib during Lok Sabha, they give respect to Dada during Vidhan Sabha because they know the efforts and work Dada has done in the taluka. You know, there are a lot of प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा हफ्ते को दिल्ली के पार्टी ऑफिस पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, लेकिन वो अपनी अहलिया की यकीनी कामयाबी पर मसरूर नजर आ रहे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को मिली सबकत, रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम भी कांग्रेस को जितवा न सकी। मुस्तकबिल में बीजेपी तेलंगाना में भी हुकूमत बनाएगी। महाराष्ट्र में एनडीए की कामयाबी के बाद बंडी संजय ने किया दावा। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद बीआरएस रुकन खानसास काउंसिल के कविता दोबारा सरगर्म। मजलिसी अराकीन असम्बली अपने अपने हल्के जात में अवामी फलाह बहबूद के अलावा तरक्याती कामों में मसरूफ। 5 साला बच्ची ऑपरेशन के बाद फौत। हबशीगुड़ा के खानगी आंखों के दवाखाने में पेश आया वाकया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।